हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सागी साइनिंग इन। और देखो, ऐसे तो इंटरनेशनल ब्रेक्स मुझे पता है काफी ज्यादा बोरिंग होती हैं, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा चैंपियनशिप का तड़का लगता है ना, तो इंटरनेशनल ब्रेक्स इतनी भी ज्यादा बोरिंग नहीं होती जितने तुम समझते हो। और कल फ्रांस ने ग्रीस को 1-0 की स्कोर लाइन से हराया और बहुत ही एंथ्रिलिंग मैच में हराया। और ये मुद्दा नहीं है, द मेन मुद्दा इज एम्बापे ने एक और रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर दिया है। यस, हमारे द स्ट्राइकर ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगेंस्ट ग्रीस। और इसी के साथ एम्बापे एक ही सीजन में फ्रेंच क्लब और फ्रेंच नेशनल टीम के साथ खेलते हुए एकमात्र बंदा हो गया जिसने 54 गोल्स एक ही सीजन में स्कोर किए हैं। एंड उसने जस्ट फॉन्टेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल। और इसी के साथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज भाई के लिए हमारे। और अगर हम लोग एम्बापे पर अगर स्टिक टू इट हैं ही, तो थोड़े से एम्बापे के रूमर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अभी मार्केट में चल रही है। और अगर एम्बापे की थोड़ी सी स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो पीएसजी अभी बहुत ज़्यादा असमंजस में है एम्बापे की पूरी स्टोरी लाइन को लेकर। देखो, एम्बापे की पूरी स्टोरी लाइन के लिए जो फ्रेंच मीडिया है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर तुम पूरी डिटेल उठाकर देखोगे तो एक हाफ मानता है कि एम्बापे को पीएसजी में रुकना चाहिए क्योंकि उसका डिवोशन फ्रेंच टीम नेशनल टीम के साथ है, और वो होती है ना पैट्रियोटिज्म वाली कहानी। इसलिए एक पार्ट चाहती है कि वो पीएसजी में रुके और पैट्रियोटिज्म दिखाए फ्रेंच नेशनल टीम के लिए। और वहीं फ्रेंच मीडिया की दूसरी पार्टी ये चाहती है कि एम्बापे अभी पीएसजी में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि एम्बापे थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है पीएसजी के लिए। और क्योंकि एम्बापे पर ज्यादा फोकस्ड है पीएसजी, इसलिए पीएसजी उनके फ्यूचर पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है और बाकी सारे प्लेयर्स के फ्यूचर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में फ्रेंच मीडिया पूरी की पूरी दो हिस्सों में बटी हुई है और इस पर पीएसजी अभी तक कोई बेसिक डिटेल्स तो अभी तक नहीं निकाल पाई है। लेकिन इतना तो श्योर है कि पीएसजी अभी एम्बापे के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। और ऐसे में सबसे फर्स्ट हैंड दिमाग में जो आती है टीम वो है रियल मैड्रिड। और अगर रियल मैड्रिड भी देखो तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगेगा कि रियल मैड्रिड अब एम्बापे के लिए तैयारी कर रही है, अपने टीम में जगह बना रही है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो देखो, रियल मैड्रिड के जो हमारे प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज, उन्होंने ये चीज क्लेम कर दी है कि जोसेलू इस साल के लास्ट स्ट्राइकर साइनिंग होंगे। और अगर तुम अब टीम देखोगे या फिर स्ट्राइकिंग यूनिट देखोगे रियल मैड्रिड की, तो वो अब कंस्टिट्यूट करता है विनीशियस, रॉड्रिगो, वेलवर्डे, जोसेलू और ब्राहिम डियाज। तो ऐसे में एक चीज तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्राइक करेगी दिमाग में कि क्या एक वर्ल्ड स्ट्राइकर की कमी है, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर की एक कमी है इस टीम में, तो डेफिनेटली हाँ। और सबसे बड़ी चीज है कि क्या ब्राहिम डियाज उस लेवल पर परफॉर्म कर सकता है जिस लेवल पर एक्चुअली रियल मैड्रिड को अभी जरूरत है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसका मैं अगर सीधा आंसर दूं तो ब्राहिम डियाज अभी, अगर तुम उसकी करंट स्टैट्स देखोगे तो ब्राहिम डियाज अभी बहुत इमेच्योर है कंसिडरिंग द फैक्ट कि रियल मैड्रिड को बहुत ही ज्यादा एडवांस अटैक की जरूरत है। तो ऐसे में ब्राहिम डियाज को डेफिनेटली इस पूरी अटैक में ग्रूम होने की जरूरत है। और ऐसे में बेंजेमा को छोड़कर जाना तो बहुत बड़ा धक्का है ही, और उसके आड़ में ये जो एम्बापे की पूरी कहानी हुई है इसके कारण हम और कोई स्ट्राइकर भी साइन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जोसेलू का आना भले ही बहुत बड़ा बोन है, लेकिन वो अभी भी उतना ज्यादा पिन पॉइंटेड नहीं है जितना ज्यादा पिन पॉइंटेड हमें चाहिए रिगार्डिंग दी अटैक हमारा। और ऐसे में हैरी केन का पूरा आइडिया ड्रॉप करना साइन करने का रियल मैड्रिड द्वारा, ये मुझे एक्चुअली अभी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज आप एम्बापे के लिए फिक्सेटेड हो, आप हैरी केन को नहीं साइन करना चाहोगे, या फिर काई हैवर्ट्स को आपने प्लान ड्रॉप कर दिया। काई हैवर्ट्स अगर आता भी तो वो गॉन केस होता, लेकिन ऐसे में हैरी केन को तो आप एटलीस्ट साइन करने के बारे में सोच सकते थे। और हैरी केन का आइडिया ड्रॉप करना डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाती है इस साइड पर। और अगर इतना ही कम नहीं है तो ऐसे में अब जो सेकेंड न्यूज है वो ये आ रही है कि हमारे जो डॉन कार्लो एंचेलोती हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि 2024 में वो ब्राजील की नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे आफ्टर उनका रियल मैड्रिड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। अब देखो, ये कोई नई कहानी नहीं चल रही है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि पिछले इस सीजन फरवरी से ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है कि ब्राजील अपने लिए एक बहुत अच्छा, बहुत वर्ल्ड क्लास मैनेजर ढूंढ रही है। और ऐसे में
कार्लो एंचेलोटी के पीछे उनकी बहुत ज्यादा नजरें थी। और ब्राजील के नेशनल फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट एडनाल्डो रोड्रिगस ने भी ये चीज बहुत समय से कह रखी है कि उनकी कार्लो एंचेलोटी पर बहुत ज्यादा निगाहें, और इनफैक्ट ये भी बीच में न्यूज आ रही थी कि कार्लो एंचेलोटी को उन्होंने डेडलाइन दे रखा है कि इस बीच में वो अपना ब्राजील के लिए डिसीजन अगर सुना सकते हैं तो सुना दे, नहीं तो ब्राजील अब किसी और मैनेजर को देखने के लिए सोचेगी और हायर करने के बारे में सोचेगी। तो ऐसे में कार्लो एंचेलोटी ने ये चीज डिसीजन अपने तरफ से ले लिया कि वो अब ब्राजील की नेशनल टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे आफ्टर रियल मैड्रिड से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। तो अब ऐसे में इस न्यूज को अगर तुम शॉर्ट टर्म देखोगे तो हाँ थोड़ा सा धक्का लगेगा तुम्हें शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म थोड़ी सी वाइड मेंटालिटी के साथ देखोगे तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुछ ऐसे मैनेजर्स को ट्राई करने की जो अभी तक रियल मैड्रिड में ऑप्शन नहीं थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है शाबी अलोंसो का, बट मेरे हिसाब से शायद शाबी अलोंसो अभी फिट नहीं होंगे रियल मैड्रिड में। इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे क्यों, लेकिन शाबी अलोंसो अभी तो फिट नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या जिनेदिन जिदान हमें वापस देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं दिल से चाहता हूं कि हमें देखने को मिले, बट भाई कुछ चीजें ना जब होती हैं तभी अच्छी लगती है। अभी हम लोग बस स्पेकुलेशंस लगा के कोई फायदा नहीं है। अब जब ये डिसीजन होगी, जब आखिरकार कार्लो एंचेलोटी छोड़कर जाएंगे, तब ये चीज़ ज़्यादा देखने लायक होगी। खैर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा जब उस समय होगी तब ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की थर्ड अपडेट पर, जो कि है आर्सेनल को लेकर। और आर्सेनल अभी बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है डेक्लान राइस की साइनिंग पर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डेक्लान राइस एक ऐसे प्लेयर हैं जो आर्सेनल को डेफिनेटली एक बूस्ट दे सकते हैं। और तुमने बहुत समय से ये न्यूज़ सुन रखी है कि आर्सेनल डेक्लान राइस के पीछे जाना चाहती है और वो फिक्सेटेड हो रखे हैं क्योंकि उनको अपनी जो मिडफील्ड है उसको सॉल्ट करना है। और ऐसे में डेक्लान राइस डेफिनेटली नंबर 1 प्लेयर हो सकते हैं उस प्लेयर की उस पूरी साइनिंग के लिए। तो ऐसे में आर्सेनल अब डेक्लान राइस के पीछे ऑल एंड ऑल आउट जाना चाहती है। और ऐसे में वेस्ट हैम जो है वो आर्सेनल से भले ही शुरुआती बिड अभी कैंसिल आउट कर रही है, बट शुरुआती बिड इनके बहुत ज़्यादा कम भी थी, 40 या 45 मिलियन की थी। तो ऐसे में अब आर्सेनल सोच रही है कि वो बिड बढ़ाएंगे और डेक्लान राइस के पीछे जाना चाहते हैं वो। और अब तुम्हें देख सकते हैं ऑन टेबल 60-70 मिलियन का टोटल अभी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें डेक्लान राइस के लिए देखने को मिल सकता है बाय आर्सेनल, और मिकेल आर्टेटा ने ये चीज़ खुद ही कंफर्म कर दी है। तो ऐसे में अब आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के फोर्थ अपडेट पर, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुझे समझ में नहीं आता है यार, ये क्यों जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी चीज़ के बारे में। अभी तो मैनेजरियलशिप और ओनरशिप का कहानी ऐसा फंसा हुआ है ही, और ऐसे में अब प्लेयर्स भी साइन करने के बारे में आप नहीं सोच रहे हो सही टाइम पर। और ऐसे में सबसे बड़ा जो धक्का लगा है वो है किम मिन जे का। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किम मिन जे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर किम मिन जे ज्वाइन करता तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा न्यूज़ होता, क्योंकि किम मिन जे इज डेफिनेटली अ बूस्ट। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का किम के पीछे ना जाना और वो डिसीजन और वो डील को अपने हाथ से जाने देना बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। और अगर तुम अभी करंट न्यूज़ की बात करो तो बायर्न डेफिनेटली फ्रंट रनर्स हैं किम मिन जे को साइन करने के लिए। और मतलब तुम अगर ये चीज मान के चलो कि किम मिन जे की डील फाइनलाइज हो चुकी है और कुछ ही दिनों में तुम्हें बायर्न से ये चीज कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी कि किम मिन जे ने बायर्न को ज्वाइन कर लिया है, तो अब ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बहुत ज़्यादा खुन्नस आता है कि क्यों ये चीज़ कोई भी डिसीजन ये ऑन टाइम नहीं ले सकते हैं। और कोई अभी जैसे ओनरशिप की कहानी, आप ओनरशिप को जब तक फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप नए ओनर्स नहीं लेकर आओगे, आप मुद्दा ये फिक्स तो करो तब ताकि जो मैनेजर है उसको एटलीस्ट टाइम मिल सके कि ट्रांसफर मार्केट में। हमने ये चीज़ ऑलरेडी पहले बात कर रखी है, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि कभी सही दिशा में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता है। और लिटरली अब मैं दिल से चाहता हूँ कि ये भले छोड़ कर जाए यार, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये बहुत ज़्यादा डुबा चुके हैं। खैर आज के इस पूरे मुद्दे पर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।